हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीसीए कोर्स का फुल सिलेबस। जी हाँ, तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि 12th के बाद बीसीए करने की सोच रहा है, हो सकता है आप साइंस के पीसीएम के छात्र हो, पीसीबी के भी हो सकते हैं। जी हाँ, बीसीए कोर्स हर एक स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। ऐसा ज्यादातर कॉलेजेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसी स्ट्रीम या फिर सब्जेक्ट के होने चाहिए बीसीए के लिए। तो अगर आप कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं या फिर साइंस वाले हैं, बीसीए करने की सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले अगर हम उसका सिलेबस समझ लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि ये कोर्स हमारे लिए है या नहीं है, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या एग्जाम से एक महीने पहले पढ़कर पास हो जाएंगे या फिर रेगुलर 1 से 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो जितनी भी ये कंफ्यूजन है, गुत्थी है, आज के वीडियो में क्लियर होने वाली है। 10 से 15 मिनट आपको सिर्फ मुझे देने हैं। 15 मिनट से ऊपर अगर चले गए इफ इन केस, तो आप छोड़ के जा सकते हैं इस वीडियो को। जितनी भी वैल्यू होगी हम 15 मिनट के अंदर आप तक डिलीवर कर देंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है बच्चा, मेरा नाम है सुनील अधिकारी और मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं। पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी राइट डायरेक्शन में इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवाने में रहूंगा। ठीक है बच्चा, तो देखिए बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। बीसीए में जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं तो बीसीए आजकल 2 तरीके से होता है। एक बीसीए होता है प्लेन होता है कि वहां पर स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड नहीं होती। जो भी सब्जेक्ट होते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में जितने भी कंपलसरी हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, सेकंड ईयर में जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, थर्ड ईयर में जो है पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर चॉइसेस अवेलेबल नहीं होती कि आप एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में एक्सपर्टीज ले सकते हैं। लेकिन आजकल कॉलेजेस वगैरह थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, थोड़ा सा नई फील्ड्स वगैरह की नॉलेज, जैसे कि डाटा साइंस है, बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये स्पेशलाइजेशन ऐड ऑन हो गई। ठीक है, तो ज्यादातर कॉलेजेस अब वो स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस को समझने से पहले हमें 3 चीजें समझनी। एक होता है कोर सब्जेक्ट। कोर मतलब कि भैया ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, कोई भी एक्सक्यूज या बहानेबाजी नहीं चलेगी। ठीक है, जो भी आप पीसीएम में, कॉमर्स में और आर्ट्स में जो भी कोर सब्जेक्ट पढ़ते हुए आए, मतलब वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, वहां पर कोई इधर या उधर नहीं होने वाला। ठीक है, एक होता है कोर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके हर सेमेस्टर में, और सेमेस्टर सिस्टम चलता है, ठीक है, हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे। कई जगह 3 होते हैं लेकिन 2 तो होते ही होते हैं। ठीक है, मई जून में और नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो हर साल 2 सेमेस्टर, 3 साल का बीसीए, मतलब कुल मिलाकर कितने सेमेस्टर हो गए हमारे? 3 टू जा 6, 6 हमारे सेमेस्टर हो गए। हर सेमेस्टर में 7 टू 8 आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। जी हाँ, बीसीए में और कोर्सेज के कंपैरिजन में बीएससी ले लो, बीए ले लो, बीकॉम ले लो, बीबीए ले लो, ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, तो इसकी हमें अवेयरनेस पहले से ही थोड़ी होनी चाहिए। 7 टू 8 नियर अबाउट सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर आप बीसीए कर रहे हैं ना, तो मुझे बताओ कि कितने सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ताकि और बच्चों को भी आइडिया लग सके। मैं इन जनरल बता रहा हूँ, सारे यूनिवर्सिटी का इन एन एवरेज बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। अगर बता दोगे कमेंट बॉक्स में तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी 7 टू 8 आपके मिनिमम सब्जेक्ट रहते हैं। और इलेक्टिव्स, सेकंड चीज आपको समझनी है। पहला कोर समझ लिया, दूसरा इलेक्टिव्स। इलेक्टिव्स क्या होते हैं? जो बड़े टॉपिक्स है ना कोर के अंदर, कोर सब्जेक्ट होते हैं, कोर मतलब जो पढ़ने ही पढ़ने, उनके अंदर में कई बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं। उनके अंदर में सब टॉपिक्स होते हैं जो कि इलेक्टिव्स के रूप में आपको प्रोवाइड होते हैं। इलेक्टिव्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिसमें भी इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आपको चूज करना है। ठीक है, एक होती है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन वो चूज करनी है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, और जिस फील्ड में हमें फ्यूचर में वर्क करना है। सिंपल, समझ में आ चुका है? ये तीनों के बारे में अगर आप समझ गए हैं तो आप बीसीए का सिलेबस बहुत आसानी से समझ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कोर सब्जेक्ट। कोर मतलब पढ़ने ही पढ़ने हैं, कोई बहानेबाजी यहां पर नहीं चले। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। अब बीसीए में बहुत सारी जगह ये भी होता है कि आपका कंप्यूटर साइंस का, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का, मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। कई जगह ये हटा दिया गया है, यार कोई भी बच्चा कर सकता है। तो प्लीज एक बार अपनी कॉलेज की एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट होता है आपका बीसीए का सिलेबस। फिर आपको फंडामेंटल्स समझाई जाएगी लैंग्वेजेस का, सी क्या है, प्लस प्लस क्या है, जावा क्या है, पाइथन। ठीक है, फिर आता है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अब देखिए, मैथमेटिक्स आपके पास थी या नहीं थी वो मैटर नहीं करता, लेकिन बीसीए में मैथमेटिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी और अच्छे लेवल की पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ पा रहा है? तो जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स थी उनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर एडवांटेज मिलने है, और नहीं थी तो रोना नहीं है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करो, कोचिंग की रिक्वायरमेंट हो तो कोचिंग ज्वाइन करो। समझ में आ पा रही है? तो देखो, बीसीए सिलेबस हार्ड है, जैसे मैंने बताया 7 टू 8 सब्जेक्ट हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे रेगुलर कोर्सेज से तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप बिल्कुल भी पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, एग्जाम से सिर्फ 10 दिन पहले ही आपको पढ़ना है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा बच्चा कि बीसीए के अलावा कोई और कोर्सेज पे नजर बना के रखिए, क्योंकि बीसीए बहुत आपको टफ पढ़ने वाला है उस सेंस में। ठीक है बच्चा, चलिए। डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको समझाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क्स वगैरह, नेटवर्किंग आपको समझाई जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट सेम में या फिर जितने भी कोर सब्जेक्ट है उसमें कोशिश करी जाती है कि आपको
जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आती है, वेब टेक्नोलॉजी जैसे कि एचटीएमएल है, सी प्लस प्लस है, सी आ रहा है, सीएसएस है, जावा स्क्रिप्ट है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक आपको समझाए जाते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन आपको बताई जाती है। और ये तीनों चीजें होती हैं, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उनकी थ्योरेटिकल क्लास भी होती है और लैब में जाके उनकी प्रैक्टिकल क्लास भी होती है, जिसको हम लैब वर्क बोलते हैं। प्रोजेक्ट वर्क भी होते हैं और असाइनमेंट्स भी होते हैं हर ईयर आपके। समझ आ पा रहा है? कई जगह हर सेम होते हैं, कई जगह हर ईयर होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक के जितने भी आईटी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, स्टैट्स का पोर्शन होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, लैब वर्क होता है, असाइनमेंट वगैरह होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बीसीए कोर्स बहुत ईजी रखता है। अगर आप सोचे मस्ती भी करूंगा, पढ़ूंगा भी, कुछ और भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, तो टाइम आपको कम मिलेगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, पढ़ाकू बच्चे तो जुगाड़ कर ही लेते हैं अगर उनको करना होता है। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज बच्चा इलेक्टिव्स आती है, जैसे कि कई इसमें टॉपिक्स होते हैं जो बड़े बड़े टॉपिक्स है ना, उनके सब टॉपिक्स बना दिए गए हैं और वो इलेक्टिव्स के रूप में कई कॉलेजेस ऑफर करते हैं। हर कॉलेज इलेक्टिव्स अलग अलग ऑफर करता है। कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई मशीन लर्निंग, कई जगह क्लाउड कंप्यूटिंग है, कई जगह साइबर सिक्योरिटी है, कई जगह बिग डाटा एनालिटिक्स है, कई इंटरनेट ऑफ थिंग है, कई ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया देते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट देते हैं, एथिकल हैकिंग, डिजिटल मार्केटिंग। आपको करना क्या है, आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है वो इलेक्टिव्स को चूज करना है। यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। जो भी टॉपिक आपको ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है वो टॉपिक आपको चूज। ठीक है, अब कई स्पेशलाइजेशन जो इलेक्टिव्स है ना, वही कॉलेजेस कई इलेक्टिव्स को स्पेशलाइजेशन के रूप में ऑफर करते हैं। वहां पर ध्यान देना है, क्योंकि जब आप कोई स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स बढ़ जाते हैं। और आपको फ्यूचर में जॉब प्रोफाइल जब आप चूज करते हैं ना, जॉब में कौन सी नौकरी करनी है, वहां पर स्पेशलाइजेशन का रोल बहुत है। क्योंकि आप बता पाएंगे कि बीसीए में मेरा स्पेशलाइजेशन ये था, इसलिए मुझे इस फील्ड की ज्यादा नॉलेज है और बच्चों से। तो आप डाटा साइंस में, इंटरनेट सिक्योरिटी में, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग एनिमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग, बिग डाटा, डिजिटल मार्केटिंग, जिस भी स्पेशलाइजेशन को लेना चाहें ले सकते हैं। मेक श्योर करिएगा आपका इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और कैरियर का जो गोल है वो अलाइंड होते हों। मतलब क्या है कि आपका इंटरेस्ट तो हो सकता है किसी चीज में, लेकिन आप उस चीज में अच्छे नहीं हो, ऐसा कोर्स, ऐसा स्पेशलाइजेशन हमें चूज नहीं। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट के साथ साथ हम उस फील्ड में भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें उस फील्ड में वर्क करने का कहीं ना कहीं एक चाह होनी चाहिए, एक डिजायर होना चाहिए कि मैं इस फील्ड में वर्क करूंगा फ्यूचर में। अगर ये तीनों चीजें अलाइंड है तो एक परफेक्ट स्पेशलाइजेशन आपको समझ में आ पा रही है बच्चा। तो देखिए बीसीए का कोर्स ना थोड़ा टफ है, टफ इन द सेंस है, देखिए सिंपल है, इजी नहीं है। समझिए मेरी बात को, बीसीए कोर्स सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा है, उनको लैब वर्क के थ्रू समझना पड़ेगा। और यहां पर ना रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कई बच्चे बोलते हैं सर बीसीए ऑनलाइन कर ले, नहीं, बीसीए जैसे टेक्निकल कोर्सेज ऑनलाइन करने की बेवकूफी मत करिए, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, टू बी ऑनेस्ट। तो जितना हो सके कोशिश करिए कि बीसीए आप रेगुलर मोड से करें, और रेगुलर जाएं भी, एटलीस्ट 75% तो मेंटेन करें। जितना रेगुलर जाओगे उतना ज्यादा बीसीए समझ में आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना रेगुलर जाओगे उतना बीसीए समझ में आएगा। जितनी बंक करोगे क्लासेस, जितनी छुट्टियां मारोगे, उतना बीसीए ऊपर से जाने वाला है। जितने भी बच्चे बीसीए की बुराई करेंगे, बैक लगेगी, वो यही बच्चे हैं या तो वो क्लास अटेंड नहीं करते, या फिर हो सकता है कॉलेज ही इतना खराब चूज कर लिया है जहां पर ना तो टीचर का पढ़ाने का मन है, ना उनको पढ़ाना आता है। एज सिंपल एज दैट। तो कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है ऐसे कोर्सेज में जहां पर टेक्निकल एस्पेक्ट ज्यादा है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। और कुछ भी घर आके पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप रेगुलर क्लासेस वगैरह अटेंड करोगे, क्योंकि यहां पर अच्छी बात क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा है। यहाँ पर 60-40 का रेशियो है, 40% थ्योरेटिकल, 60% प्रैक्टिकल। तो जो भी पढ़ाया जाता है थ्योरेटिकल में, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी आप सीखते हैं। तो घर आकर बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एग्जाम से 1 महीने पहले भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, रटना स्टार्ट करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आप इजीली बीसीए को क्रैक कर लोगे। समझ में आ पा रही है बात? तो बीसीए को पास करना या अच्छे मार्क्स लाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप रेगुलर मोड में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। थोड़ी सी सीरियसनेस जरूरी है, देखिए। और हो भी क्यों ना, जिस कोर्स के बेसिस पे हमारी लाइफ सेट होने वाली है, अगर अभी सीरियस नहीं होंगे बच्चा, तो कब होंगे हम? यस और नो? और कॉलेज का टाइम मस्ती वाला टाइम नहीं होता। ये बाबा आदम के जमाने की चीजें हैं भैया। आज के टाइम में जॉब मिलना वहां पर जहां पर बहुत मुश्किल है, वहीं पर आप अगर कॉलेज का जो प्रीशियस टाइम उसको वेस्ट कर दोगे मटरगस्ती में, तो आगे जाके दिक्कत आने वाली है। सफर नाउ एंजॉय लेटर, या फिर एंजॉय नाउ सफर लेटर, चॉइस इज टोटली योर्स। उम्मीद कर रहा हूं एक ब्रीफ ओवरव्यू पिक्चर देने में मैं सक्सेसफुल रहूंगा इस वीडियो में। डराना मेरा बिल्कुल भी मोटो नहीं था, लेकिन रियलिटी दिखाना मेरा
मोटिव है इस चैनल के। बीसीए की हमने सिलेबस के ऊपर थोड़ी रोशनी डाली है, इन डेप्थ नहीं गए हूं, ज्यादा बोर नहीं करा, वो आपको टीचर या लेक्चरर करेंगे स्कूल के। अगर मैं ही सिलेबस समझाने में आपको बोर करने लग गया, 1 घंटे का मैंने वीडियो बना दिया, जो बना सकता हूं मैं बिल्कुल, ठीक है, तो फिर मतलब नहीं रहता। मेरा काम है आपको एक पिक्चर दिखाना कि बीसीए में ये मिलने वाला है, पहले से तैयार रहो भाई। कोर्स लेकर रोने की जरूरत नहीं है, पहले से ही मैंने बता दिया कि ये चीजें मिलने वाली है और एक्सपेक्टेड है। और जो बच्चे ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी रामकथा, प्लीज कमेंट बॉक्स में सुनाइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या मैं 100% राइट बोल रहा हूँ या 100% रॉन्ग बोल रहा हूँ, कमेंट करके जरूर। राइट बच्चा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।